सोनिया गांधी की मां पाओलो माइनो का निधन हो गया है। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि सोनिया गांधी की मां पाओलो माइनो का शनिवार 27 अगस्त 2022 को इटली में उनके घर पर निधन हो गया। अंतिम संस्कार कल हुआ। सोनिया गांधी पिछले हफ्ते ही अपनी मां से मिलने के लिए गई थी। ये यात्रा मेडिकल जांच के लिए उनकी विदेश यात्रा का ही हिस्सा था, जहां उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ गए थे। सोनिया अभी विदेश में ही हैं। राहुल और प्रियंका पिछले कुछ सालों में कई बार अपनी नानी से मिलने गए थे। 2020 में जब राहुल गांधी को उनकी लगातार विदेश यात्राओं पर कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, तो पार्टी ने कहा था कि वह एक बीमार रिश्तेदार से मिलने के लिए इटली की निजी यात्रा पर है। सीएम योगी ने गाजीपुर में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ की आपदा में सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। सीएम योगी ने बताया कि एमपी राजस्थान में अतिवृष्टि से यूपी में बाढ़ आई है। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। प्रशासन को पीड़ितों की मदद के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं का चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि दलहन, तिलहन, सब्जी की फसलों के लिए किसानों को मुफ्त बीज दिए जाएंगे। बाढ़ आपदा में सरकार पीड़ितों को लेकर पूरी संवेदनशील है। ये आपदा है। आपदा के संकट के समय सरकार आप सबके साथ में खड़ी है और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार बाढ़ से बचाव के लिए जनता जनार्दन के साथ खड़ी होकर के युद्ध स्तर पर जितनी भी सहायता हो पाएगी, हर स्तर पर सरकार उसकी सहायता करेगी। साथ ही साथ हमने ये भी व्यवस्था की है कि सूखे के कारण किसानों को जो नुकसान हो रहा है, हमारा प्रयास है कि अभी दलहन, तिलहन आदि बोने का समय है। सब्जी आदि के बीज ये हम सभी लघु, सीमांत और अन्य प्रभावित किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। कल ही उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने 2000 कुंटल तोरई के बीज मुफ्त में किसानों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था प्रदेश के अंदर की है। ऐसे ही मैंने दलहन और तिलहन से जुड़े हुए सब्जी के बीजों को उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग को, उद्यान विभाग को पहले निर्देशित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपदा के समय में हम लोग जनता जनार्दन के साथ खड़े होकर के उनकी सहायता करेंगे। प्रशासन को इसकी सख्त हिदायत दी गई है। अपने जनप्रतिनिधियों को भी जनता जनार्दन की सेवा में लगने के लिए कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जनता जनार्दन की सेवा में पूरी तत्परता के साथ कार्य करने के लिए कहा गया है। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपको राहत देने में किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरतेगी और संकट के समय में आपके साथ हर स्तर पर खड़ी होकर के आपको सहायता प्रदान करेगी। आप सब इस आपदा से मुक्त हो, यही कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर बाबा रामदेव ने कहा, गुलाम नबी आजाद बहुत वर्षों बाद आजाद हुए। बाबा रामदेव अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने गुलाम नबी आजाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने पर बाबा रामदेव ने कहा कि गुलाम नबी आजाद बहुत वर्षों बाद आजाद हुए हैं। उनको बहुत शुभकामनाएं। जहां तक सवाल है बुजुर्गों का, तो हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई की रेड से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार का प्रतिकार किया जाएगा तो ही एक अच्छा देश बनने में हमें आगे दिशा मिलेगी। गुलाम नबी आजाद बहुत वर्षों के बाद आजाद हुए। उनकी आजादी के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां तक प्रश्न है बुजुर्गों की इज्जत का, घर हो, परिवार हो, संस्था हो, देश हो, बुजुर्गों का सम्मान होना ही चाहिए। और हमारे यहाँ तो कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति करनी और जीवन में सफलता पानी है तो अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही पाई जाती है। तो गुलाम नबी आजाद जी का जो ये आह्वान है या संदेश है या जो उनकी पीड़ा है कि
बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, तो मुझे लगता है इस सीख को सभी को सुन करके उसका आचरण करना ही देश भर में चाहिए। भ्रष्टाचार पे प्रहार हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे अलग अलग राज्यों में? जहां तक भ्रष्टाचार पर प्रहार का प्रश्न है, कुछ लोगों को सीबीआई, ईडी और तमाम जो एजेंसियां हैं जब कार्रवाई करती हैं तब रास नहीं आता है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि कार्रवाई होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और आदरणीय मोदी जी ने भी कहा कि किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार को समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो यदि भ्रष्टाचार का प्रतिकार करेंगे तो एक अच्छा देश बनाने में निश्चित रूप से हमें आगे दिशा मिलेगी। सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा था इंडो नेपाल का, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।